आप ब्लॉगिंग को एक स्टार्टअप की तरह लें। कई लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि साहब हम आर्टिकल नहीं लिख सकते। पहली चीज तो आर्टिकल लिखना कठिन काम नहीं है। ये मेरी टीम की 7 साल की मेहनत है ना। आपको 7 दिन या 70 दिन हुए होंगे तो प्लीज 7 साल वाले से कंपेयर ना करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो है हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का पार्ट 6। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज है जिसे आप फ्री में कर सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ये बहाना नहीं बनाइएगा कि मैं गरीब हूं। फ्री ब्लॉगर में कर सकते हैं। फ्री ब्लॉगर में काम जब आप करते हैं तो थोड़ी बहुत आपको तकलीफ होती है क्योंकि वो सारी चीज फ्री में है। और अगर आपको इन सारी परेशानियों से दूर होना है और आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो आप वर्डप्रेस की तरफ जा सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस में जाते हैं तो आपको होस्टिंग लेने की आवश्यकता पड़ेगी और होस्टिंग अगर आपको चाहिए तो आप होस्टिंगर की तरफ देख सकते हैं। ये काफी अच्छी और चीप वेबसाइट है और एक नए ब्लॉगर के लिए अच्छी है। होस्टिंगर में इस समय काफी भारी डिस्काउंट चल रहे हैं और अगर आप ये लेना चाहें और उसमें और भी ज्यादा डिस्काउंट लें तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में दी अफिलिएट लिंक चेकआउट कर सकते हैं। आप उस लिंक पे क्लिक करें और मेरा कूपन कोड यूज करें, आपको सबसे बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा। परंतु अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास और अच्छा बजट है और आप दीपावली जैसी एक मक्खन वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर आपके ब्लॉग में ऑलरेडी ट्रैफिक आ गया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिजिटल ओशन बाय क्लाउडवेज की तरफ देखें। ये थोड़ी सी और महंगी होस्टिंग है बट क्वालिटी कम्स विद अ प्राइस। इसके में भी काफी डिस्काउंट चल रहे हैं। आप मेरे अफिलिएट लिंक से चेकआउट करेंगे तो इसमें आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल कैसे लिखें जो कि गूगल पे रैंक करे और जिससे हमें ट्रैफिक आए और हम पैसे कमाना चालू करें। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है एक्चुअली ये सबसे कठिन है कि एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल कैसे लिखें। मैं इसको कठिन क्यों बोल रहा हूं क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक रिजल्ट होता है, मतलब मैंने अपने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 4 में बताया था कि टाइप्स ऑफ जो ट्रैफिक आता है हमारे पास में, ऑर्गेनिक आता है, सोशल आता है और भी ट्रैफिक्स आते हैं, डायरेक्ट ट्रैफिक है। तो जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है ये काफी टाइम लगता है आने में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक चाइनीज बैम्बू ट्री होती है। जो बैम्बू होता है चाइना में, तो वो जब हम डालते हैं, मतलब उगाते हैं, जमीन के अंदर डालते हैं, तो 4 या 5 साल तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा, कुछ निकलने वाला ही नहीं है, जमीन से बाहर कुछ निकलेगा ही नहीं। और अचानक 5 साल बाद सिर्फ 50 दिन में ही वो 50 फीट की ऊंचाई नाप लेगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि भाई ये बैम्बू ट्री ने 50 फीट कितने दिन में उगा, तो आप इसको 50 दिन भी बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि 5 साल की जो मेहनत थी। तो ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक होता है, ऑर्गेनिक जो हम काम कर रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं बट उसके रिजल्ट्स आपको नहीं दिख रहे होते हैं और इस वजह से आप बार बार डीमोटिवेट हो जाते हो, जबकि अंदर वो बहुत अच्छे से फल फूल रहा होता है। आप रिजल्ट डे 1 से एक्सपेक्ट करते हो या फिर आप मान के चलते हो कि डे 5 पे रिजल्ट आएगा, परंतु रिजल्ट आने में टाइम लगता है। जब आप काम स्टार्ट करते हो तब आपको पता होता है कि रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, उसके बाद भी आप इम्पेशेंट हो जाते हो। तो इसीलिए मैं इसको सबसे कठिन काम बोल रहा हूं। आर्टिकल लिखना कठिन काम नहीं है, कठिन काम यहां पे है। आपको यहां पे स्ट्रांग बनना है। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने में हो सकता है आपको 2 साल लगे, 3 साल लगे। आप शुरू में ही एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि रिजल्ट आए और इसमें आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं और आपको प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए मेंटली अगर आप ब्लॉगिंग या यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा कि भाई ऑर्गेनिक रिजल्ट चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह है। अब डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको काजू कतली बेचनी है, तो आपने काजू कतली की रेसिपी सीखी, आपने काजू कतली की रेसिपी बनाई, वो बन गई, आपको पता चल गया रिजल्ट कि भाई जो आपने सीखा था उसका प्रोडक्ट क्या है, काजू कतली ही बन के आया या फिर वो सोन हलवा बन के आ गया। समझ रहे हैं बात को? और अगर काजू कतली बन के आया तो उसका टेस्ट क्या है, तो आपने जो काम किया उसका रिजल्ट तुरंत आ गया। तो ऐसे जो काम होते हैं इसमें आपको जल्दी जल्दी पता चल जाता है कि आपको चेंजेस क्या करने हो। ऑर्गेनिक में यही चीज होता है कि टाइम लगता है। सेकेंडली मैं आपको बोलूंगा
कि आप ब्लॉगिंग को एक स्टार्टअप की तरह लें। कई लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि साहब हम आर्टिकल नहीं लिख सकते। पहली चीज तो आर्टिकल लिखना कठिन काम नहीं है। सेकेंडली, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप टीम बनाएं। ठीक है, टीम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, स्टार्टअप में आपने देखा होगा कि एक बंदे अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो ब्लॉगिंग जो है आप उसको स्टार्टअप की तरह लें। जैसे स्टार्टअप में क्या होता है कि आप लोगों की कोई बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और उससे पैसे चार्ज करते हो। ठीक है, स्टार्टअप मतलब क्या हो गया, एक प्रॉब्लम है और आपने उसका सॉल्यूशन निकाला। ब्लॉगिंग में भी सेम चीज है। बंदा प्रॉब्लम में, आपसे वो प्रॉब्लम के फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपसे सवाल पूछ रहा है और आपको उसका जवाब देना है इंफॉर्मेशन के तौर पर। तो ये भी एक स्टार्टअप है। तो अगर आप कुछ लड़के या कुछ दोस्त मिलके काम करेंगे तो काफी अच्छा काम होने वाला है, क्योंकि इससे आप एक दूसरे को मोटिवेट करते भी रहेंगे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है जो नए ब्लॉगर्स हैं उनको फेल होने में, कि वो भाई डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप अगर डीमोटिवेट होते हैं तो या तो मिलके काम करें, या फिर ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ब्लॉग विद पवन, आप जाएं, यहां पे मैं मोटिवेशनल रील्स डालता रहता हूं और काफी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। कुछ रील्स के तो इतने अर्ली ही 50-50 हजार व्यूज आ चुके हैं। तो आप इसको फॉलो जरूर करें। सेकेंडली, ये हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की सीरीज आपको कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट करके बताएं। आप जो कमेंट करते हो, चाहे जैसे भी कमेंट हो, मैं सबके कमेंट रिप्लाई करता हूं, आपको पता है। और आपका हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊं। रात के अभी 1:20 हो रहे हैं, फिर भी मैं पूरी एनर्जी के साथ कंटेंट बना रहा हूं। और ये एनर्जी, ये टॉनिक मुझे आपके कमेंट के थ्रू ही मिलती है। तो प्लीज कमेंट करते रहें। सेकेंडली, ये फ्री ब्लॉगिंग कोर्स है, तो ध्यान रखें, फ्री मतलब ये नहीं है कि आप इसको लाइटली ले लें। मैं आपको लिख के देता हूं कि आज जो चीजें इस फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में चल रही हैं, आने वाले कुछ सालों में पेड कोर्सेस में यही सारा मटेरियल आप लोगों के सामने परोस दिया जाएगा। इसलिए फ्री है तो ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं है। अब जो आर्टिकल लिखना भी होता है, उसकी 2 स्टेजेस होती हैं। स्टेज नंबर 1, आपको पहली चीज आर्टिकल लिखने से प्यार करना होगा। ठीक है, अच्छा आर्टिकल लिखना सेकंड स्टेज है। स्टेज नंबर 1 है, आपको आर्टिकल्स लिखने से प्यार होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बाथरूम में जाते हैं, जब हम नहाते हैं, तो कई लोग होंगे जो बाथरूम सिंगर्स होंगे, जो बाहर आते हैं, उन्हें शर्म आती है कि वो अच्छा गाना नहीं गा पाते हैं। पर जब वो बाथरूम में गाना गाते हैं नहाते वक्त, तो वो खुलकर गाना गाते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो उस समय जब आप गाना गा रहे होते हो, अपने लिए गा रहे होते, अपनी खुशी के लिए गा रहे हो। तो स्टेज नंबर 1 ये है कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल तो बाद में आएगा, पहले आएगा आर्टिकल लिखना। इसके बारे में डिटेल में मैंने सबसे पहला जो ब्लॉग रिव्यू था उसमें बताया था, ब्लॉग रिव्यू 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे पहले कि आर्टिकल लिखना सीखो, उससे प्यार करना सीखो, और जैसा भी आर्टिकल लिखा है उसको पब्लिश करो। ठीक है, ये मत सोचो कि दुनिया को दिखाना ही नहीं है आप क्या पब्लिश कर रहे हो। अच्छा, एक गलती आप ये भी करते हो, जब आर्टिकल लिखते हो तो आप सोशल मीडिया पे शेयर करने लगते हो और आपके कुछ नोन या अननोन कमेंट करने लग जाएंगे कि यार आप, तेरे को तो इंग्लिश नहीं आती, तुमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तुमने ये सारी चीज कर दी है। तो प्लीज वहां पे शेयर ना करें। हर एक ब्लॉग का एक अलग सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए और वो आपके किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को नहीं पता होना चाहिए। जो आप मिलके लोग काम कर रहे हैं उनको ही बस पता रहे, बाकी किसी को इसके बारे में ना पता चले। इससे जो नेगेटिविटी आएगी वो आपकी दूर हो जाएगी। अब आता है स्टेज नंबर 2। अब जब आपको आर्टिकल लिखने से प्यार हो गया है, तब आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल की तरफ देखें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शुरू में ही अगर आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखने बैठ जाएंगे तो आपके अंदर जो नेचुरल राइटर है, हर बंदे के अंदर एक नेचुरल राइटर होता है, वो मारा जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर जो नेचुरल टैलेंट है वो जाए। हो सकता है
आपके अंदर वीरेंद्र सहवाग वाला टैलेंट हो और आप अगर एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखने लग जाएं तो आप राहुल द्रविड़ बन जाएं, तो ना आप राहुल द्रविड़ बन पाओगे ना वीरेंद्र सहवाग बन पाओगे। इसीलिए अपनी नेचुरल चीज नहीं जाने देना है। अब हम आते हैं कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल कैसे लिखें। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सबसे लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है कि भाई डेली हम किस चीज पे आर्टिकल लिखें। देखिए मेरा मंत्रा है कि भाई जो भी चीज नई आई है, जो भी चीज करंट है, उस पे आप लिखोगे तो देयर आर हाई चांसेस आप रैंक कर जाओ। हो सकता है डे 1 से ही रैंक करना लग जाओ। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है वेब स्टोरीज फीचर। ब्लॉग रिव्यू 20 में मैंने एक बंदे को फीचर किया जिसने वेब स्टोरीज के बारे में बताया। ब्लॉग रिव्यू 22 में हमारे साथ विशाल आया जिसका सिर्फ 10 दिन में 50,000 पर डे का ट्रैफिक आने लग गया वेब स्टोरी से। तो ये क्या ताकत है नए कंटेंट पे काम करने की, प्लस जो नया फीचर है उस पे काम करने की। तो अगर आपने ब्लॉग रिव्यू 20 और ब्लॉग रिव्यू 22 नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत ही धमाकेदार वीडियो है। उसके अलावा मैं आप बता दूं कि ब्लॉग रिव्यू 22 के बाद हर दिन मुझे एटलीस्ट 10 या 20 लोग टैग करते हैं और बोलते हैं कि उससे बहुत जल्दी उनका बहुत ट्रैफिक आ गया, तो वो चीज पे भी जरूर ध्यान दें। अब हम आते हैं कि भाई अब आप नया टॉपिक कैसे ढूंढोगे डेली। उसके लिए फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 4 में मैंने बताया था कि आप गूगल अलर्ट्स की मदद ले सकते हो, जहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसे डेली फ्रेश आर्टिकल लिखना नए टॉपिक पे। नहीं देखा है तो वो भी वीडियो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद जरूर देखें। नंबर 2 कीवर्ड रिसर्च वाला फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 5, उसको बहुत ज्यादा आप लोगों ने पसंद किया था। उसमें मैंने बताया था कि कैसे कीवर्ड डिफिकल्टी के नाम पर कई पेड टूल बेवकूफ बनाते हैं। वो बेवकूफ बनाते हैं या आप बेवकूफ बन जाते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है। क्योंकि आप फ्रेश टॉपिक पे लिखोगे तो आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहोगे। अगर आप कीवर्ड डिफिकल्टी टूल से देखोगे तो आप हार भी सकते हो। वो रेफरेंस के लिए हैं, वो कुछ अलग चीजों के लिए पेड टूल हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी के लिए नहीं है। अब हम आते हैं आर्टिकल कैसे लिखें। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये मेरा एक ब्लॉग है जो मैंने बताया था कि ये हमेशा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में आपके साथ चलेगा, pmmodiyojana.org। आज इसका डेटा भी हम आपको दिखाएंगे और इसी में हम बताएंगे कि हम आर्टिकल कैसे लिख रहे हैं। अब सिंस ये योजना से रिलेटेड है तो मैं योजना से रिलेटेड एक आर्टिकल लिखूंगा, बताऊंगा आपको कि कैसे लिखना है, बट आप इसको किसी भी अपनी निश में यूज कर सकते हैं। अगेन फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 5 में हमने 4 निशेस के पूरी सब हेडिंग्स आपको दी थी, जो हमारी 7-8 साल की मेहनत है कि जो सारी सब हेडिंग्स हैं वहां पर हैं। तो आपने वो सब हेडिंग्स देखी हैं कि नहीं, नोट की हैं कि नहीं, प्लीज कमेंट करके बताएं। अब हम एक चूज करते हैं कि एक योजना, अब मैंने चूज कर लिया फॉर एग्जांपल अटल पेंशन योजना पे मुझे एक आर्टिकल लिखना है ना। एक योजना आई अटल पेंशन योजना, मुझे लिखना है। अब फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 5 में मैंने बताया था कि एक कीवर्ड रिसर्च टूल आयो है, आप यहां पे भी जाके देख सकते हैं। प्लस मैं अभी जो और भी चीजें हैं जो उसमें मैंने बताई थी, ये है कि अटल पेंशन योजना आप डालें और जैसे ही आप स्पेस डालते हैं आपको बहुत सारी और भी चीजें मिल जाएंगी कि क्या क्या आपको बेसिकली आर्टिकल में चीज डालना है। फॉर एग्जांपल अटल पेंशन योजना आपने डाला, अच्छा एक जो आर्टिकल होता है उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है कि पहले टाइटल आएगा, उसके बाद छोटा सा एक इंट्रो आएगा, उसके बाद सब हेडिंग्स आएंगी जो हमें कवर करनी है और लास्ट में कंक्लूजन होगा। इस तरीके से ही मोटा माटी एक आर्टिकल लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, यहां पे एक आर्टिकल है अटल पेंशन योजना, उसकी सब हेडिंग्स क्या होंगी। तो कुछ सब हेडिंग्स आपको यहां ऑटो सर्च में मिल गई, उसके बाद कुछ सब हेडिंग्स आपको यहां से भी मिल जाएंगी, पीपल ऑल्सो आस्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सब हेडिंग्स आपको यहां पे भी मिल जाएंगी, रिलेटेड सर्चेस, सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटेड सर्चेस। ये क्यों है? क्योंकि गूगल को सबसे ज्यादा पता है कि अगर कोई बंदा अटल पेंशन योजना सर्च करता है तो ये सारी चीजें उस यूजर को चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगेन जैसे मैंने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में आपको बताया था, अच्छा एक और चीज कीवर्ड आयो टूल आयो में भी हम चले जाएंगे, यहां पे हम डालेंगे अटल पेंशन योजना, ओके। अब इसने सर्च करके हमें दे दिया कि ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब आप देख रहे होंगे जैसे ही हमने हिंदी में डाला, जिसको मैं अपनी डेफिनेशन में देवनागरी बोलता हूं, बहुत कम इंफॉर्मेशन आती है। ये सारे टूल्स के साथ प्रॉब्लम है।
आप दूसरी चीज कर सकते हो, फिर इंग्लिश में आप डाल दो अटल पेंशन योजना, और जो यहां कीवर्ड आ रहे हैं आपको भरमार मिल जाएंगे कीवर्ड के, कि देखिए कितनी सारी चीजें हैं जो लोग सर्च करते हैं, इनफाइनाइट चीजें हैं जो अटल पेंशन योजना में आप लिख सकते हैं। जब आप योजना में काम करेंगे या किसी दूसरी निश में काम करेंगे, आपको धीरे धीरे इन सारी सब हेडिंग्स पे आप अगर लिखने बैठ जाओगे तो आपका आर्टिकल 10,000 वर्ड का हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको लिखना पड़ेगा। अगेन फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में हमने योजना से रिलेटेड बताया था कि कौन से इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स हैं, आप जाके वो देखें। अब यहां पे आप नोट कर लें, शुरू में जैसे मैंने बताया कि शुरू में आपको अपनी गट फीलिंग से ही जब आप अटल पेंशन योजना पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। प्लस जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है रिलेटेड सर्चेस, जो ये चीजें आ रही हैं ये डालना इंपॉर्टेंट है। प्लस मेरा जो ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाला है जो आगे मैं बताऊंगा, उससे भी आपको पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो सकते हैं जो हमें डालने हैं। ओके, अगर आपको ऑब्जर्व एंड रिएक्ट नहीं पता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अब ये तो बात हो गई कि भाई अटल पेंशन योजना, अगेन जैसे मैं कहता हूं इस पे तो हमें आर्टिकल लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि अटल पेंशन योजना पहले आ चुकी है, इस पर रैंक करना इम्पॉसिबल है आज की तारीख में। मैंने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 5 में बताया था कि सुकन्या समृद्धि योजना में कोई भी रैंक करके मुझे बता दे आज की तारीख में, इट इज इम्पॉसिबल। पेड टूल कहते हैं वेरी इजी, अटल पेंशन योजना में अगेन आप किसी भी पेड टूल में जाओगे वो कहेंगे इट इज इजी बट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रैंक ऑन दीज कीवर्ड्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कोई नया पेंशन योजना आई, अब यहां पे ट्रिकी पार्ट चालू होता है। फॉर एग्जाम्पल एक नई पेंशन योजना आई, पवन पेंशन योजना। ओके, मैं पवन पेंशन योजना इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ऐसी कोई पेंशन योजना है ही नहीं। अब कोई नई पेंशन योजना आएगी तो इसी तरीके से आएगी ना कि नहीं है। अब मैंने पवन पेंशन योजना डाला, भाई साहब इसने कह दिया ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, keyword.io ने, सारे टूल ऐसे ही फेल हो जाएंगे। इनफैक्ट अपन डालते हैं गूगल पे आप डालोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट बता देगा, बट पॉइंट इज कि पवन पेंशन योजना कुछ भी नहीं आ रहा। देखिए पवन कल्याण के बारे में बता रहा है, पवन पेंशन योजना नाम का कुछ है ही नहीं, है ना भाई। जब कुछ है ही नहीं तो कुछ दिखा भी नहीं पाएगा। अब ऐसी चीजें आपको यही करना है। अब आपको क्या करना है कि पवन पेंशन योजना पे आर्टिकल लिखना है। कैसे लिखोगे? इसी के लिए मैंने कहा था कि आपको यह देखना है कि पेंशन योजना कोई भी उठा लो। हमने फॉर एग्जांपल अटल पेंशन योजना उठाई, ठीक है। यहां पे ये टूल काम आते हैं। यहां पे आप सब हेडिंग्स देखिए और यहां से सब हेडिंग से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो भी पेंशन योजना होती है, चाहे पवन पेंशन योजना हो, चाहे राकेश पेंशन योजना हो, या रोहित पेंशन योजना हो, या शिवम पेंशन योजना हो, कोई भी पेंशन योजना आएगी उसकी मोटा माटी सब हेडिंग्स कुछ इसी तरीके की होने वाली हैं। तो आपको यहां से उठाना है। यही सारी चीजें हमने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 5 में बताई थी। ओके, तो इसी तरीके से आपको सब हेडिंग उठानी है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि पवन पेंशन योजना आई, हमने आर्टिकल लिख लिया। सिंस पवन पेंशन योजना नहीं है, मैंने अपनी टीम से अटल पेंशन योजना ही लिखवा लिया। आप इसको अज्यूम करके चलें कि हमने पवन पेंशन योजना लिखी है। ओके, अब ये आपके पास पूरा का पूरा आप देखेंगे इस तरीके से हमने पूरा का पूरा आर्टिकल लिखवा लिया है। काफी बड़ा आर्टिकल है, सिंस ये पुरानी योजना है तो काफी बड़ा आर्टिकल है। अच्छा, एक चीज और कि कभी भी एक आर्टिकल परफेक्ट आर्टिकल नहीं होता, क्योंकि हम जिस चीज पे काम करते हैं करंट पे, उसमें इंफॉर्मेशन कम रहती है। धीरे धीरे जब लोग सवाल आपसे पूछते हैं तो आपको उस इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे करके अपडेट करना पड़ता है। हो सकता है फ्रेश कंटेंट में आप 300 से ज्यादा वर्ड ना लिख पाओ, बिलीव मी वो 300 वर्ड भी आपके रैंक कर जाएंगे, क्योंकि किसी ने लिखा ही नहीं है भाई साहब। ठीक है ना, समझ रहे हो आप बात को? ऐसा नहीं है कि आपका रैंक कर गया तो फिर आपको उसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि डे बाय डे फिर इसमें इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी, तो आपको उस आर्टिकल को अपडेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आर्टिकल हमारे पास लिख के आ गया है ना, ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल। तो हमने इसको आप है ना दोनों चीजों के लिए आप माने कि एग्जैक्टली सेम है। चाहे आप वर्डप्रेस पे काम करें तो भी सेम है, चाहे आप ब्लॉगर पे काम करें तो भी सेम है। मेथड कुछ भी चेंज नहीं होता है। बट सिंस हमने अपनी जो साइट है वो वर्डप्रेस पे बनाई है, तो हम सारी चीजें आपको यहां दिखाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ स्टैट्स भी दिखा देता हूं यहां पे। सिंस ये साइट आप लोगों के लिए बनी है, फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के लिए बनी है, तो इसके स्टैट्स भी आप लोगों को दिखाना जरूरी है। ये मैंने बोला था कि ये जो वेबसाइट है फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के खत्म होने तक आपके साथ रहेगी। उसके बाद भी आगे आने वाले 2 साल तक हमारी टीम इस पर एक्टिवली काम करती रहेगी। तो आप देखते रहें कि क्या और कौन सी चीजें, सारी चीजें इसमें जा रही हैं। ओके, शायद ही आपको ऐसा कोई बंदा मिलेगा जो इस तरीके से
खुद वेबसाइट आपको खोल के दिखाए कि ये देखो ये नई साइट हम बना रहे हैं और इस तरीके से नई वेबसाइट पे काम होना चाहिए। ओके, अब ये इसका भी आपको जेटपैक में ट्रैफिक दिख रहा होगा। हम मंथ्स वाला ट्रैफिक देख लेते हैं। सितंबर में हमने अपना फ्री ब्लॉगिंग कोर्स चालू किया था। अब ये देखिए डे बाय डे इसमें ट्रैफिक इंक्रीज होता जा रहा है। बहुत बड़ा रीजन इसका वेब मेंशन है। वेब मेंशन अगर आपको नहीं पता है तो आप टाइप कर सकते हैं वेब मेंशन क्या है। हमारी साइट दीपावली एसईओ टिप्स मिल जाएगी, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैंने बहुत वीडियो इसी चैनल पे डाल रखे हैं। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जहां से आप अच्छा खासा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। ओके, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक इसमें आता है, प्लस ऑर्गेनिकली भी अब इसमें आने लग गया है। ओके, तो सारा डेटा भी हम धीरे धीरे आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। पूरी सारी चीजें इसमें आएंगी कि क्या होना है। तो ये डेटा हमने आपको दिखा दिया। प्लस क्या है कि अब हम जाते हैं ऐड न्यू पे, हमें एक नया पोस्ट बनाना है। अब हम यहां पे आए। अब ये जो इंटरफेस है इसको कहते हैं गुटनबर्ग एडिटर। ओके, कुछ लोग क्लासिक एडिटर पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग गुटनबर्ग पे काम कर रहे होते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप क्लासिक पे काम करते हो तो शिफ्ट हो जाएं प्लीज गुटनबर्ग में, क्योंकि क्लासिक कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। प्लस गुटनबर्ग में जो कंटेंट तैयार होकर आता है वो स्पीड उसकी फास्ट होती है। ओके, और ये ब्लॉक एडिटर है तो फ्यूचर आपको गुटनबर्ग में ही काम करना आना चाहिए। ओके, तो अब हम बताते हैं कि इसमें कैसे काम होगा। टाइटल हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने आर्टिकल लिखा है, मैंने क्या बोला, सब हेडिंग्स जो आपने सब सारी लिखी हैं उसके बेसिस पे आप पूरा आर्टिकल लिख लें। ओके, अब आर्टिकल कैसे लिखेंगे वो धीरे धीरे, जब आप स्टेज 1 मैंने जैसे कहा, पहले आप आर्टिकल से प्यार करें, फिर आपको जैसे ही सब हेडिंग्स पता चल गई आप आर्टिकल लिखें। जब आपने आर्टिकल लिख लिया, जो हमने लिख दिया, मेरी टीम ने लिखा है, ये आर्टिकल बन गया। अच्छा, यहां पे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा वर्ड काउंट है, तो प्लीज इसको देख के डीमोटिवेट ना हो कि ये बहुत ज्यादा बड़ा है। ये मेरी टीम की 7 साल की मेहनत है ना। आपको 7 दिन या 70 दिन हुए होंगे तो प्लीज 7 साल वाले से कंपेयर ना करें। अगर आप 300 वर्ड का भी आर्टिकल अच्छा लिख रहे हैं तो मेरी नजर में आप चैंपियन हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये हमने अभी टाइटल छोड़ रखा है। क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि सबसे पहला जो मेरा काम होता है, मैंने इसको कॉपी किया और यहां पे मैंने डाल रखा है ऑब्वियसली अटल पेंशन योजना। मैं गूगल पे डालता हूं, आपको फिर से डाल के बताता हूं। ये मेरा रामबाण है जिसके कारण आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा पसंद किया है। इसको कहते हैं हम ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। हमने गूगल पे डाला, अब हमें गूगल बताएगा क्या करना है। ठीक है, देखो गूगल एक ऐसी चीज है जो यूजर के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है। ठीक है, कि यूजर का एक सवाल जब आता है तो किस फॉर्मेट में हमें उसको जवाब देना है। तो आप देख रहे हो सबसे पहले आ रहा है गवर्नमेंट वेबसाइट। गवर्नमेंट वेबसाइट पे हमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो यूजर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। सेकंड जो रिजल्ट आ रहा है, आपको इसको ये देखिए टाइटल कैसा बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है, ब्रैकेट में लिखा है एपीवाई चार्ट। एपीवाई मतलब सिंस मुझे पता है कि अटल पेंशन योजना का शॉर्ट फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल अगर पवन पेंशन योजना होगा तो उसका शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा पीपीवाई, कुछ करके बड़े नाम होते हैं उनके शॉर्ट फॉर्म बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल सुकन्या समृद्धि योजना का है एसएसवाई। तो एपीवाई चार्ट इन्होंने ब्रैकेट में सबसे ज्यादा लिखा है, मतलब कि यूजर सबसे ज्यादा ये चार्ट देखना चाहता है। अब ये चार्ट क्या है, प्रीमियम प्लान है। हमने आर्टिकल में लिख रखा है, आपको अंदर दिख जाएगा। आपको यहां से भी पता चल गया टाइटल से कि भाई साहब सबसे ज्यादा यूजर को क्या पसंद है। अब जब तक देखो, या तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो टाइटल के बारे में कि टाइटल क्या बनना चाहिए, नहीं तो आप क्या करो भाई साहब, बेशरम बन जाओ। बेशरम कैसे बन के, यहां पे गए, इसको उठाया और यहां पे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है बेशरम बनने में, है ना। यहां पे टाइटल डाल दिया। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इस टाइटल में आप देख रहे होंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 2021। अभी जो हम ब्लॉगिंग कोर्स बना रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 4 दिसंबर डेट है। तो जैसे ही ये 2022 होगा, आपको ध्यान रखना है सबके 2022 हो जाए टाइटल, ये तो मैंडेटरी अपडेट करना ही करना है। अच्छा, ये क्यों करना होता है? क्योंकि जब यूजर सर्च करता है, कोई सी भी चीज सर्च करता है, वो लेटेस्ट रिजल्ट देखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल सूर्यवंशी मूवी अभी रिलीज हुई है। सूर्यवंशी का वो चाहता है कि लेटेस्ट जो ब्लॉकबस्टर आज की तारीख में टोटल कमाई कितनी होगी, वो थोड़ी ना देखना चाहता 5 दिन पहले कितनी है। तो ये इतनी फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होता। बट 2000 फॉर एग्जांपल 22 चल रहा है और किसी ने टाइटल में 2021 देखा तो वो क्या सोचेगा, यार ये पुराना आर्टिकल है, इसको नहीं देखते हैं, इसको पीछे, वो फिर क्लिक नहीं करेगा। आपका वो क्लिक नहीं करेगा तो गूगल को समझ में आएगा यार ये अच्छा नहीं लग रहा है बंदे को आर्टिकल, उसको पीछे करता जाएगा। इसलिए ईयर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ऑब्जर्व एंड रिएक्ट से ही पता चल जाएगा कि किन चीजों में ईयर इंपॉर्टेंट है, किसमें नहीं है। और जैसे ही चीजें अपडेट होती हैं, आप सबसे पहले अपडेट करो
इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला। अब आपका टाइटल यहां पे आके बन गया। ओके, अब देखो वर्डप्रेस और ब्लॉगर का डिफरेंस। ब्लॉगर में सारी चीजें आपको करना होता है, वर्डप्रेस में कुछ सास होती है, ठीक है। एक योस्ट और रैंक मैथ नाम का प्लगइन है, उसको मैं सास बोलता हूं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा टोका टाकी करती रहती है, आपकी मिस्टेक्स निकालती रहती है। तो जब आप नए बंदे होते हो तब प्लीज योस्ट और रैंक मैथ का यूज ना करें, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि नेचुरलिटी आपकी ना जाए, वरना आपके वीरेंद्र सहवाग को वो राहुल द्रविड़ बना देगा और आप कहीं के नहीं रहोगे। पर जब आपको आर्टिकल लिखने से प्यार हो जाए, आपको लगे कि हाँ आप आर्टिकल लिख सकते हैं, फिर आप इन सासों को इंस्टॉल कर सकते हो। ब्लॉगर में ये ऑप्शन नहीं है, सॉरी, बट आपको ये ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा। मैं प्रेफर करता हूं आज की तारीख में रैंक मैथ, क्योंकि रैंक मैथ में स्कीमा टाइप लग जाता है। स्कीमा टाइप क्या है हम आगे जाके बात करेंगे। अब आप देखेंगे यहां पे फिर हमने क्या है, एक टेबल ऑफ कंटेंट भी प्लगइन ऐड कर रखा है। तो इससे आ गया टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। अगर आप वर्डप्रेस वाले हैं तो मैं फ्री ब्लॉगर कोर्स में बता चुका हूं। ब्लॉगर में अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट कैसे ऐड करना है, आप टाइप कर सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट ब्लॉगर में कैसे ऐड करें। पवन अग्रवाल, आपको मेरी वेबसाइट दीपावली एसईओ टिप्स मिलेगी, वहां पे आपको पूरे स्टेप्स मिल जाएंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे ऐड करना है। टेबल ऑफ कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसा दिखता है अगर आपको नहीं पता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद मेरे अलावा और कोई ये काम करता नहीं है। अगर शायद और करता है तो उसको पता नहीं है कि क्यों करता है। आप ये देखेंगे, ये तो टाइटल हो गया, हमने जो ये इंट्रोडक्शन है, जो मैंने कहा था एक आर्टिकल चालू होता है वो इंट्रोडक्शन से चालू होता है। इंट्रोडक्शन के भी पहले हमने ये सारी चीजें लिख रखी हैं, आपको ये दिख रही है। इसको हम अपनी डेफिनेशन में मेटा बोलते हैं। दीपावली की डेफिनेशन में दुनिया में हमारे अलावा इसे और कोई मेटा नहीं बोलता है। हम अपनी टीम, क्योंकि देखो हमारी टीम है, हमको सेम लैंग्वेज में बात करनी होती है, तो हम इसको मेटा बोलते हैं। अब हमने इसको क्यों डाला है? क्यों? क्योंकि क्या होता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मैं आपको एक बार ये बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अटल पेंशन योजना डाला, तो यहां पे जो सर्च रिजल्ट दिख रहा है, ये तो है URL, ठीक है, जो ऊपर दिख रहा है, ये है टाइटल, ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन, पहले क्या होता था कि आप जो गूगल को बोलते थे वो बना देता था, वही का एज इट इज होता था। फिर से स्पैमिंग बहुत होने लग गई, तो गूगल ने कहा कि भाई अब हम मेटा डिस्क्रिप्शन खुद ही बनाएंगे। ओके, और क्या होता है कि हम योस्ट या रैंक मैथ जब इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे हम डालते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, पर गूगल को उससे कोई लेना देना नहीं है। और कई जो थीम होती हैं, जैसे मैं जनरेट प्रेस थीम यूज कर रहा हूं, प्लस और भी जो थीम होती हैं, वो क्या करती हैं कि जो शुरू के आपके वर्ड्स हैं उसको एज अ मेटा डिस्क्रिप्शन दिखा देंगी। तो आप देखेंगे कि हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन, अगर आपको HTML पढ़ते आएगा तो इसको मेटा डिस्क्रिप्शन ये बना देती है, मतलब इसको यहां पे ये दिखा देंगी। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर गूगल हमारा तरीके से सोचे, हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन दिखाए, तो जो भी इंपॉर्टेंट सर्चेबल कीवर्ड्स हैं हमने यहां ठूस दिए हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा ना कीवर्ड स्टफिंग की आप कई जगह बात सुनी होगी, तो हम यहां पे इंटेलिजेंटली कीवर्ड स्टफिंग करी है। इससे रीडेबिलिटी में भी किसी यूजर को कोई इशू नहीं हुआ, और हमने मेटा डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दिया, हमारे अलावा इसको कोई काम नहीं करता है। ओके, ये हमने काम कर दिया। अच्छा, ये चीज अगर आपको क्लियर नहीं हो तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बताएं। प्लस आप दीपावली में भी जाके देख सकते हैं, हमारे सारे आर्टिकल में आपको ऐसा ही फॉर्मेट मिलेगा। ओके, अब ये हो गया इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट नंबर है ये टेबल। देखिए, टेबल डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको यहां पे भी जो डेटा दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, इनके द्वारा शुरू गई केंद्र सरकार, ये सारी चीजें ये टेबल से ही आती हैं, ठीक है। तो आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, ये बात ध्यान रखें कि एक टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब हम टेबल क्या बनाएं। ये धीरे 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 करके आपको समझ में आ जाएगा कि क्या टेबल बनाना है। नहीं तो आप ऑब्जर्व एंड रिएक्ट करें, आप उस कीवर्ड को गूगल पे डालें, देखें किसने टेबल बनाया है, देखें किस तरीके का बनाया है, फिर धीरे धीरे आपको मेमोराइज हो जाएगा कि टेबल कैसे बनता है। ओके, अब ये हो गया टेबल वाली बात। अच्छा, अब आपने कुछ चीज सुनी होगी कि आप जब बनाते हैं तो उसमें H1, H2 और H3 टैग्स डालने होते हैं। बहुत ज्यादा रेलेवेंस H1, H2, H3 टैग्स का आज की तारीख में नहीं रह गया है, पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अभी आप मान के चलें कि जैसे ये टाइटल बना हुआ है, इसको बाय डिफॉल्ट हमारा जो वर्डप्रेस है H1 बना देगा, तो ये चला जाएगा। तो एक H1 हो गया।
H1 लोगों का ये कहना है कि गूगल की नजर में मेन कीवर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ओके, तो इस अगर हम ये भी माने कि वो सही है तो ये मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड उनके पास चला गया, ये H1 हो गया। अब जो बाकी की सारी आपकी सब हेडिंग्स होनी चाहिए, वो जैसे ये पहली सब हेडिंग है, आप इसको H2 बना दें। H2 बनाने के लिए आप यहां पे आए और हेडिंग्स पे आ जाएं, ऑटोमेटिकली इसने H2 बना दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहां पे देखिए, फिर से आए, इसको H2 बना दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, है ना। कई बार आपने शायद डॉक्यूमेंट में जब आप बना रहे हैं, जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया, आप लिख रहे हैं या कोई भी लिख रहा है, वो हो सकता है कि वहां डॉक्यूमेंट में H2 हो और यहां पे जब आप पेस्ट करेंगे तो फॉर्मेटिंग चली जाती है, तो आप मैनुअली H2 करें। इस तरीके से आप सारी चीजें करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ये कर लिया। उसके बाद जो ज्यादा जरूरी है, दो चीजें हैं, एक है इंटरनल लिंक और एक है एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक मतलब अगर आपका डोमेन a.com है और जैसे अब मैं बताता हूं आपको, यहां पर एक हमने लिंक डाल रखा है, ये देखिए ये लिंक डाला हुआ है। ठीक है, ये हमने जब क्लिक किया तो इस वर्ड पे कोई क्लिक करेगा। अभी मैं इसको प्रीव्यू पे आ जाता हूं, यहां पे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ये हमने इस आर्टिकल को यहां पे प्रीव्यू किया, ये देखो आपको ये जो लिंक दिख रहा है ब्लू कलर में, है ना, इस पे होवर करेंगे तो ये इस तरीके का एक उंगली वगैरह बन के आ जाती है। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे, आप ये देखिए कि हम दूसरी साइट पे चले गए। ओके, तो ये जो लिंक है, अगर इस लिंक को क्लिक करके, जैसे हमारी साइट का नाम है pmodiyojana.org, तो अगर हम इस लिंक पे क्लिक करें और देखिए ये जो लिंक खुल रहा है, ये हमारी साइट पे नहीं जा रहा है, किसी दूसरी साइट पे जा रहा है, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। अगर इस पे हम क्लिक करें और हमारी ही साइट पे रहेगा तो इसको कहते हैं इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखने के लिए। अब ये क्यों जरूरी है, मैं ब्लॉग रिव्यू में कई बार बता चुका हूं, पर मैं आपको बताता हूं फिर से कि क्यों जरूरी है। यहां पे आ जाता हूं मैं। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है और ये सुकन्या समृद्धि योजना लिखा हुआ है, तो ऐसे आप करेंगे और यहां पे आप डाल दें pmodiyojana.org। ठीक है, ये लिंक आ गया एक। ठीक है, लिंक का हमने पोस्ट डाल दिया। अभी बस रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट होता सुकन्या समृद्धि योजना और हमने यहां डाला। इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपका आर्टिकल क्रॉल हुआ, गूगल ने किया, तो फिर आपका सुकन्या समृद्धि योजना वाला आर्टिकल भी क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल लिंक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट SEO क्राइटेरिया है। डिटेल में अगर आपको करना है तो आप हमारे ही, मैंने एक इंटरनल लिंक से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है इसी चैनल पे, वो जाके जरूर देखें। तो जब आप एक वेबसाइट, एक ब्लॉग बनाते हैं तो आपको कम से कम 4 इंटरनल लिंक तो बनाना जरूरी है। अब हम अगर दीपावली में जाके देखें, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए दीपावली में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि कभी भी हम कोई एक आर्टिकल लिखते हैं तो ये नीचे अन्य पढ़े करके 4 लिंक बनाते हैं। अब जैसे देखिए IRCTC ट्रेन बुकिंग फुल लिस्ट, अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दीपावली का ही एक आर्टिकल खुला। तो अब यहां पर क्या हो गया, बेसिकली ये हमारा हो गया इंटरनल लिंक। ओके, तो ऐसे 4 इंटरनल लिंक बनाना जरूरी है। प्लस आप देखिए कि यहां पर भी हमने एक अन्य पढ़े लिख रखा, ये पढ़े लिखे हैं और इस पे क्लिक करेंगे तो दीपावली का एक आर्टिकल खुलेगा। यहां पर ये खुलकर आ गया। तो इस तरीके से इंटरनल लिंक जहां जहां रेलेवेंट है आपको बनाना जरूरी है। जो भी रेलेवेंट कंटेंट है, कई बार रेलेवेंट कंटेंट नहीं होता है तो आप नीचे जैसे हमने अन्य पढ़े में बनाए हैं उस तरीके से आप बनाएं इंटरनल लिंक, और 4 इंटरनल लिंक तो आप बनाएं। प्लस एक एक्सटर्नल लिंक भी अगर डाल पाए तो जरूर डालें। एक्सटर्नल लिंक मतलब क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल अटल पेंशन योजना लिखा। अब इसमें तो क्या है ना कि हमने जैसे अटल पेंशन योजना का फॉर्म है उसी का ही लिंक बना दिया कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां चला जाए, वहां पे फॉर्म मिल जाए, तो ये रेलेवेंट हो गया, हमने उसको जाके बना दिया। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है तो ना बनाएं, बट एक्सटर्नल लिंक बनाने से बहुत ज्यादा आपको SEO रैंकिंग में फायदा होता है। ये फायदा जब हम बैकलिंक वाला हमारा वीडियो बनाएंगे तब आपको मोटा माटी बहुत ज्यादा क्लियर होगा, पर आप एक्सटर्नल लिंक बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि एक नया फीचर आया है FAQ। FAQ भी जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हमने जब टाइटल में देखा था APY चार्ट वगैरह, आप ये देखिए सारे चार्ट आर्टिकल में डले हुए हैं। ओके, तो अब FAQ डालना जरूरी है। अब FAQ क्या है, किस तरीके से डाला जाता है,
ये मैंने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 2 में बता दिया था और वर्डप्रेस के लिए, और ब्लॉगर के लिए फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 3 में देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको मोटा माटी बताता हूं। तो क्या करना होगा आपको, यहां पे एंटर करना है, ब्लॉक डालना है, हमने सेलेक्ट किया FAQ। वर्डप्रेस में देखिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है सारी चीजें करना, ब्लॉगर में थोड़ा सा कठिन है, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। मैंने Ctrl+X किया और यहां पर क्वेश्चन डाल दिया और ये यहां पर हमने आंसर डाला, ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपको ऐड करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड हो गया, और नेक्स्ट आंसर जब ऐड करना है तो आंसर हो गया। ये तीसरा FAQ ऐड हो जाएगा। 3 FAQ प्लीज ऐड करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं इसको यहीं पे एंड कर देता हूं, पर इस तरीके से FAQ ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि FAQ भी एक नया स्कीमा टाइप ऐड हुआ है गूगल ने। अगर आप FAQ डालेंगे तो देयर आर चांसेस कि आप, देखो मैंडेटरी नहीं है कि आप FAQ डालेंगे तो रैंक करे, बट देयर आर चांसेस कि रिच चीजें चली गई, गूगल को पसंद है FAQ, तो आप प्लीज FAQ डालें। उसके बाद क्या चीजें, जब आपने ये सारी चीजें कर ली तब हम बताएंगे आपको स्कीमा टाइप। ओके, स्कीमा टाइप भी अगेन गूगल ने एक नई चीज निकाली है जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं जो रैंक मैथ क्यों पसंद है, आपको यहां पर रैंक मैथ दिख रहा होगा, रैंक मैथ। अच्छा, एक चीज और यहां पे आप डाल सकते हैं, अटल पेंशन योजना कीवर्ड आया रैंक मैथ में, इसको फोकस कीवर्ड आप अगर मान के चलिए कि आप चाहते हैं कि अटल पेंशन योजना पर रैंक करे। अब ये देखिए कि ये चीजें आपको बता देगा कि देखो यहां से आपको चीजें पता चल जाएगी, सास है, आपको बताएगी कि क्या क्या चीजें सही हैं, क्या क्या चीजें गलत हैं। ओके, एक चीज है जो मैं बोलूंगा कि कंटेंट रीडेबिलिटी पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये नहीं पढ़ पाएगा। तो अब कंटेंट रीडेबिलिटी पे आपको ध्यान नहीं देना है। टाइटल रीडेबिलिटी पे भी आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व एंड रिएक्ट से पूरा का पूरा टाइटल बनाया है, वो गूगल पर रैंक करना है, सास को पसंद नहीं आ रहा है, तो इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। छोटी मोटी सी जो चीजें होती हैं जो एरर आ जाएगा, जैसे अब देखिए इससे मुझे पता चल गया कि मैंने इमेज ही नहीं ऐड करी, ये रिमाइंडर आपको कर देगा कि इमेज तो डालना भाई साहब बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इमेज से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई इमेज क्या हम इंटरनेट से उठाएं, क्या कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आएगी, हम कॉपी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूं, मैंने आई थिंक ब्लॉग रिव्यू 3 में भी ये चीजें बताई थी, पर मैं आपको बता रहा हूं फिर से कि आप किसी की भी इमेज अगर उठाते हैं, अगर उसके बिजनेस को कोई लॉस नहीं हुआ तो वो आप पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं करेगी, प्लस अगर आपके उसके बारे में कुछ गलत ना बोल रहे हो, ठीक है, ये 2 चीजें आप नहीं कर रहे हो तो आपको कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इमेज बाजार है, संदीप माहेश्वरी जी का है, अब वहां से कोई इमेज उठाओ और अपने पोस्ट में डाल दो। अब वो इमेज बाजार किस लिए बनी है? क्योंकि उन्हें इमेजेस सेल करना है। अब वहां से अगर आप फ्री में इमेज उठा के यहां डालोगे तो वहां से कॉपीराइट स्ट्राइक होने के चांसेस हैं, क्योंकि उनके बिजनेस को लॉस हो रहा है। अगेन आप संदीप माहेश्वरी की इमेज यहां डालते हो और बहुत उल्टा सीधा उनके बारे में बोलते हो, तो उनकी ब्रांड इमेज को खराबी होगी, तो वो आप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि आप उठाएं अक्षय कुमार की इमेज यहां उठाएं, इनफैक्ट अटल पेंशन योजना की कोई भी आप इमेज उठा लेंगे तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज कर सकते हो। ये 2 फॉर्मूले हैं। अच्छा, अब क्या किसी तरीके से क्या वैलिडेट हो सकता है ये सारी चीजें? नहीं, वैलिडेट नहीं हो सकती हैं, बट ये मोटा माटी 2 रूल हैं जिनसे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकते हैं। अगेन कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे स्पीड का क्राइटेरिया है तो साइज क्या होनी चाहिए, तो आपको मैं कोशिश करता हूं कि मेरी जो इमेज हो 20 KB से 40 KB की हो। अगर आप कोई इमेज बनाते हैं खुद या फिर इंटरनेट से आप डाउनलोड करते हैं तो इंटरनेट कंप्रेसर करके टूल होता है, आप गूगल पे जाएं और कंप्रेस इमेज करके खुद ही मैनुअली इमेज को कंप्रेस करें और डालें। कुछ प्लगइन्स होते हैं जो इमेज को कंप्रेस करते हैं, पर मैं वो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपके सर्वर पे वो लोड इवेंचुअली डाल देता है। तो आप करें। अब मैंने एक इमेज बनाई हुई है, मैं इस इमेज को उठा लेता हूं और डालता हूं। ओके, इमेज की साइज छोटी है, ये मैंने इमेज उठाई और डाल दी। अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इसका अलाइनमेंट को सेंटर अलाइन करना है। सेंटर अलाइन कर दिया, मुझे पसंद है, आपको जिस तरीके से इमेज का अलाइनमेंट करना है ये आप करें। प्लस इसमें काफी टूल्स भी हैं, इसको क्रॉप कर सकते हैं, पर ये कुछ यूज के नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही इमेज अगर बाहर से बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके लाओगे। अच्छा, यहां पे अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इसका ऑल्ट टेक्स्ट डालना। ऑल्ट टेक्स्ट कैसे डालेंगे? अगेन आप सेटिंग पे आए, ब्लॉक पे आएंगे, तो ये ऑल्ट टेक्स्ट है। ऑल्ट टेक्स्ट मतलब क्या हुआ
कि गूगल कंटेंट को तो पढ़ पा रहा है आपके, बट इमेज को अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहा है। तो जो भी इमेज का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो आप यहां पे डालें। फॉर एग्जाम्पल ये तो अटल पेंशन योजना ही है, तो मैंने अटल पेंशन योजना डाल दिया, और सिंस हिंदी में टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया अटल पेंशन योजना इन हिंदी। ठीक है, ये ऑल्ट टेक्स्ट हो गया। पर ऑल्ट टेक्स्ट का बेसिक मतलब ये हो गया कि आपको गूगल को बताना है भाई साहब कि ये है क्या, तो जिससे इमेज सर्च में भी ये जब कीवर्ड डालेगा तो इमेज सर्च में इस कीवर्ड पे आपकी इमेज रैंक कर सकती है। ठीक है, तो ये हमने इमेज डाल दी। ओके, दूसरी चीज हम जो फॉलो करते हैं, हमारी जो इमेज का डायमेंशन होता है वो 600 by 450 होता है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट कर रखा है, हम ये करते हैं, इसका कोई खास लॉजिक वगैरह नहीं है, बट हम ऐसा करते हैं। ये हमने सेव कर लिया। अब अगेन हम आते हैं रैंक मैथ पे, और ये देखिए हमारा जो एरर आ रहा था इमेज वाला वो अभी शायद नहीं हटा है, बट जब रिफ्रेश हम करेंगे तो ये हट जाएगा। तो यहां से आपको बेसिकली छोटी मोटी चीजें पता चलती रहेंगी कि करना है कि नहीं करना है। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल लिंक बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है, इंटरनल लिंक बनाना है कि नहीं बनाना है, आपको यहां से पता चल जाएगा। अब इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक में 3 और क्राइटेरिया होते हैं, नो फॉलो, डू फॉलो और स्पॉन्सर्ड। इसके बारे में मैं यहां आपको नहीं बताऊंगा, अगेन वो जो बैकलिंक वाला हमारा वीडियो बनेगा उसमें डिटेल में हम आपको सारी चीजें बताएंगे। तो ये जो छोटी मोटी सी मिस्टेक है ये आपको सास यहां से आपको बता देगा। अब एक एडिट स्निपेट का भी ऑप्शन यहां पे आता है। आप यहां पर टाइटल जो आपको बताना है, अब अगेन यहां पे जो टाइटल बन रहा है वो सेम टाइटल है जो हमने बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि सर्च में कुछ अलग टाइटल दिखे और आपकी साइट में कुछ अलग टाइटल हो, आपने कई बार देखा होगा कि सर्च जब आप कर रहे होते हैं टाइटल कुछ और होता है और इवेंचुअली जब आप आर्टिकल में आते हो तो टाइटल अलग होता है, वो यहां से आप जाके चेंज कर सकते हो। मेटा डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे कि अपने आप, मैंने नहीं डाला है, जो शुरू में मैंने बोला था ना मेटा मैंने डाला है, वो अपने आप यहां पे आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, वीडियो रिमाइंड करके देखें, मैंने एक चीज बोली थी कि हम अपनी डेफिनेशन में इसको मेटा बोलते हैं। तो मैं तो इसको नहीं छेड़ता हूं कि भाई मैं तो वही दिखाता हूं जो मैंने डाला है वही गूगल को देखे, इसलिए मैं इस चीज को नहीं छेड़ता हूं, इसको एज इट इज मैंने रख लिया। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप यहां पे आएंगे, वो है स्कीमा जनरेटर। अब स्कीमा क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो अगेन आप डालें स्कीमा टाइप क्या है, पवन अग्रवाल दीपावली एसईओ टिप्स आपको मिलेगी, आप समझ लें स्कीमा क्या है। मैं आपको यहां से बताता हूं कि स्कीमा मोटा माटी मैं आपको बता दूं कि अगेन ये आपके कंटेंट को और ब्यूटीफाई करने के लिए है। ठीक है, जैसे कि ये कुछ स्कीमा टाइप हैं और मैं अब गूगल की ही आपको साइट पे लेके आया हूं, यहां पे आपको दिखाएगा कि स्कीमा टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे आर्टिकल है तो वो इस तरीके से कुछ आपका आर्टिकल देखिए विजुअली दिखाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल बुक स्कीमा टाइप सेलेक्ट किया है तो इस तरीके से सर्च रिजल्ट में आपका अलग से दिखाने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका फैक्ट चेक है तो कुछ इस तरीके से दिखाने लग जाएगा। तो देखो गूगल एक टूल है, उसको आपका कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, उसको विजुअली भी अपने सर्च रिजल्ट में बहुत अच्छी सी चीजें बनानी है, तो उसने इस टाइप के स्कीमा टाइप बनाए हैं। बहुत सारे स्कीमा टाइप आपको यहां पर रैंक मैथ में मिल जाते हैं फ्री में, ठीक है, बट यहां पर भी सारे स्कीमा टाइप नहीं है। आई थिंक मैंने ब्लॉग रिव्यू 18 में भी बताया था कि मूवी करके तो यहां पे भी नहीं है, ये फ्री है, तो पेड वाले में है, तो कोई काम ही नहीं कर रहा है उस स्कीमा टाइप में। जैसे वेब स्टोरीज में भाई साहब बहुत सारा ट्रैफिक आया ना, ठीक है, काम करके तो देखो यार मूवी स्कीमा टाइप पे, ठीक है, काम ही करने के लिए तैयार नहीं है, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, जो नए नए फीचर्स आए ये आप करो। तो इवेंचुअली देखिए अभी क्या है कि जो योजना वाला हमारा आर्टिकल है उसका स्कीमा टाइप आर्टिकल है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम डाल देंगे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो भी हमारा कीवर्ड है, ठीक है, यहां पे आप डालें, सारी चीजें हो गई, हमने इसको आर्टिकल कर दिया, सेव फॉर दिस पोस्ट कर देंगे, इस तरीके से हमारा स्कीमा बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, हमारा आर्टिकल बन गया। इस तरीके से हमने हमारा जो एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल है वो बनाया। अब हम प्रीव्यू करके देखेंगे कि हमारा आर्टिकल कैसा दिख रहा है। ये देखिए हमारा आर्टिकल इस तरीके से दिख रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट हमारा ये बन गया। ये टेबल ऑफ कंटेंट बना इजी टेबल ऑफ कंटेंट से, तो वहां पे आप पूरा ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट कैसा दिखाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर मैं जैसे मैंने भी कहा था कि H2 मैंने शायद इन 4 को ही सेट किया था, इसलिए सारी चीजें आई हैं। तो जैसे जैसे आप उसके साथ भी खेलोगे आपको चीजें समझ में आएंगी। ये आपको नीचे FAQ भी जो मैंने बोला था ये दिखने लग जाएगा कि क्या है।
ओके, ये FAQ भी हमें, ये क्योंकि हमने 4 FAQ वाले में डाले, सॉरी 2 ही डाले थे, तो हमें अभी इस तरीके का दिख रहा है। ये नीचे वाले भी जो हम FAQ वाले स्कीमा टाइप में ऐड करेंगे तो इस टाइप से आर्टिकल दिखने लग जाएगा। अब एक जो और इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है URL। ओके, अब जब हम यहां पर आएंगे, कैटेगरी टैग्स भी इंपॉर्टेंट है। जब एक साइट आप बनाते हैं तो आपको कुछ कैटेगरीज डिफाइन करनी पड़ती है और कुछ टैग्स डिफाइन करने पड़ते हैं, वो भी आप पहले से डिफाइन कर लें, बना लें और फिर यहां डालें। अगर आपको कैटेगरी टैग्स कैसे बनाना है, क्या करना है, भी आइडिया नहीं है तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं। उसके बाद फीचर्ड इमेज भी है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो ये जो इमेज है इसी को उठा के फीचर्ड इमेज बन जाएगा। ठीक है, कुछ थीम में इंपॉर्टेंट होता है, कुछ थीम में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप चेक कर लें। और यहां पर ये देखिए बाय डिफॉल्ट इसने URL स्लग या फिर हम इसको परमा लिंक जो भी बोले बन जाएगा। अब एक अच्छा URL कैसा बने, इसके लिए भी ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाला ही मैं मेथड बोलूंगा कि जैसे हमने अटल पेंशन योजना डाला, अब ये देखिए भाई साहब ने क्या बनाया था, ये देखिए सिर्फ अटल पेंशन योजना डाला है। ओके, इसका ये फॉर्मेट है, आप ये देख सकते हैं। नहीं तो मैं यूजुअली क्या करता हूं कि अटल पेंशन योजना डाला, ठीक है, URL बहुत ज्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए, URL में स्टॉप कीवर्ड्स भी नहीं होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है स्टॉप कीवर्ड्स क्या है तो आप गूगल में जाके देखें, जैसे ऑफ, द, दी, देन, उसका कोई मतलब नहीं है। अब जैसे हमने बोला अटल पेंशन योजना, हमने टाइटल में क्या देखा था कि APY चार्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड था। तो जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना, यहां पे हमें ठूसने हैं। प्लस है ना, जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं, आप यहां पर डाल सकते हैं। जैसे यहां पे आवेदन लिखा है, आवेदन को हम इंग्लिश में कहेंगे अप्लाई, तो अप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। फॉर्म एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, हमने ये डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा स्लग बन गया। अब हम इसे सेव ड्राफ्ट करेंगे, देखिए स्लग या URL हमारा इस तरीके का बन गया। सारी चीजें चेंज हो सकती हैं एक आर्टिकल में एक्सेप्ट आपका URL। तो URL जब आप बना रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर आप क्लिक करें। मैं अपनी टीम को बोलता हूं कि पब्लिश करने के पहले आपके हाथ कांपने चाहिए, और वो इसलिए बोलता हूं कि पब्लिश आपने एक बार बटन दबाई थी तो URL जनरेट हो गया। अगर फट से आपका साइट क्रॉल हो गई तो वो URL फिर इतनी जगह मल्टीपल कॉपीज बनते रहते हैं ना, उसको आप हटाते हटाते थक जाओगे, पर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए पब्लिश करने के पहले ध्यान दें कि परफेक्ट URL बना है कि नहीं बना है। बाकी सारी चीजें कंटेंट की चेंज हो जाती हैं, URL चेंज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, अब हमने परफेक्ट एक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिख लिया। अब हमारा टर्न है इसको पब्लिश करने का। फाइनली हमने इसको पब्लिश की बटन दबा दी और ये पब्लिश हो गया। जब ये पब्लिश हुआ, अब हम इसे चेक करेंगे किस तरीके से बन गया है। ये देखिए हमारा इस तरीके से आपके सामने मैंने एक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल बनाया। अब इसी तरीके से आपको बोरिंग जो चीज है ये बार बार करनी है। ओके, जैसे मैंने बताया कि आपके और आपके सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ी चीज चुनौती है वो ये है कि ये जो ऑर्गेनिक वाला हम काम कर रहे हैं ये चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह है, इसलिए पेशेंस रखिए, हैबिट बनाइए। जिस तरह आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, आप दिमाग नहीं लगाते हैं, आपका दिमाग बाय डिफॉल्ट एक हैबिट बन गया। आप आर्टिकल लिखें, अपने आप को एक 90 डे चैलेंज दें कि डेली मुझे एक आर्टिकल लिखना है बिना रिजल्ट की तरफ देखे हुए, तभी जाकर आप कुछ कर पाएंगे। प्लस जैसे मैंने बोला कि एक आप अगर कम्युनिटी बना पाए, कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर काम करें, तो आप एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। प्लस मेरा इंस्टाग्राम वाली मोटिवेशनल रील्स भी देखते रहें, बहुत मोटिवेशन आपको मिलेगा। तो ये SEO ऑप्टिमाइज वाला मेरा वीडियो अगेन मैं नहीं चाहता था इतना बड़ा बने, पर बन गया है। और जो भी आपके सवाल रह गए हैं तो प्लीज हमें कमेंट करें, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और जो भी बंदा इतना लंबा वीडियो यहां तक देख रहा है उसको हैट्स ऑफ है, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।